हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से हमको पहला सेंटेंस के बारे में जानना था कि आखिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे परिवर्तन करेंगे। तो हमने पहला सेंटेंस लिया है अपना असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में जो पहला टाइप है, वो पहला टाइप क्या होगा हमारा, वो है टेंस संबंधी नियमों में परिवर्तन। टेंस संबंधी नियमों में परिवर्तन ये है मतलब जो भी टेंस होते हैं आखिर उनको एक टेंस को हम कैसे उसमें परिवर्तित करते हैं। देखते हैं टेंस संबंधी नियमों में परिवर्तन में रूल जो है हमारा, वो पहला रूल है। रूल पहला क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट के चाहे जिस भाग में होगा, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये होने के बाद रिपोर्टेड स्पीच जो है आरएस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, he says कामा इन्वर्टेड कामा राजू इज ए गुड बॉय, राजू इज ए गुड बॉय। अगर हमको इसका इनडायरेक्ट बनाना हो, ये क्या है हमारा डायरेक्ट है, अगर हमको इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना हो तो हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ही तो ऐसे ही रहेगा, सेज है, सेज को हम सेज ही रहने देंगे, सेज को हम सेज ही रहने देंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा जो है, कामा इन्वर्टेड कामा जहां से है, इसके स्थान पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, दैट का। क्या लिखेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब उसके बाद राजू है, राजू नाउन है तो इसको हम लिख देंगे राजू को। इज है, इज को हमें बाद में बदलना होता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं बदलेंगे क्योंकि हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात ये वाला भाग जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राजू, उसके बाद इज ए गुड बॉय, क्या हो गया, राजू इज ए गुड बॉय। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब ऐसा कोई ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में रख के देख लेते हैं क्या हो सकता है ऐसा। अब देखते हैं हम, सी विल से, सी विल से, वह बोलेगी, क्या बोलेगी, सी हैज मेड ए काइट, उसने, वह एक पतंग बना चुकी, सॉरी वह एक पतंग बना चुका है, वह एक पतंग बना चुका है। अब देखिए इसमें क्या है, हम इसका अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सी है, इसके टेंस में कभी परिवर्तन नहीं करना। अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा। अब देखते हैं हम, सी विल से, सी विल से। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही हैज, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेड ए काइट, मेड ए काइट। ठीक, अभी हमको, हम से को भी बदल सकते हैं, से, सेज, टेल्स, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो भी देखते हैं कि ही हैज सेड टू मी। देखते हैं ये भी प्रेजेंट टेंस में है, मतलब हैज या हैव लगने का मतलब है प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट के किसी भी भाग में रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर के किसी भी भाग में रहेगा कोई मतलब नहीं है, मतलब वो प्रेजेंट या फ्यूचर ही माना जाएगा। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, ही हैज सेड को इस बार हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में, क्योंकि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट मतलब टू लिख के कुछ भी लिखा होगा तो मतलब वो ऑब्जेक्ट हुआ। जब ऑब्जेक्ट रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा, तब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन पर हम सेड को उसके भाव के अनुसार बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, यदि यहाँ पर से होता तो हम टेल में बदलते, टेल्स होता, सेज होता तब टेल्स में बदल देते, और सेड है तो हम टोल्ड में बदलेंगे। क्या लिख देंगे हम, टोल्ड, ही हैज टोल्ड। उसके बाद टू को हम हटा देते हैं, टू को
हटा देंगे, टू को हटाने के बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ही हैज टोल्ड मी, ही हैज टोल्ड मी। उसके बाद क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद राहुल है, राहुल लिखेंगे, राहुल। फिर उसके बाद इज राइटिंग ए बुक, ठीक। उसके बाद जैसा सेंटेंस हम वैसा ही कर देंगे। अब चलते हैं हम दूसरे रूल की तरफ। हम देखेंगे रूल सेकंड। रूल सेकंड में है यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। मतलब उसके टेंस में हम किस तरह से परिवर्तन करेंगे वो नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको किस में बदल देंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। और उसके बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे हम। इसके अलावा यदि पहले से ही पास्ट परफेक्ट में दिया हो और या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया है तो इस टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, इस टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और इसके अलावा यदि विल आया है तो विल को हम किस में बदल देंगे, वुड में बदल देंगे। शैल आया है तो शैल को शुड में बदल देंगे। कैन आया है तो कैन को वुड में बदल देंगे। मे आया है तो मे को माइट में बदल देंगे। मतलब देखिए अगर ये चीजें आती हैं तो हमको सीधा इसमें बदल देना है। प्रेजेंट के चारों टेंस को पास्ट के बराबर चारों में बदल देना है, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विल है तो वुड में, शैल है तो शुड में, कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में हम इसको बदल देंगे। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा राजू टेल्स ए लाई, राजू टेल्स ए लाई। अब देखते हैं ये क्या है, सी पास्ट टेंस में है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सेड को सेड ही रहने देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब राजू है, नाम है तो क्या लिख देंगे, राजू लिख देंगे। अब टेल्स, टेल्स का मतलब है वर्ब जो है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने ध्यान दिया था अभी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किसमें बदल देते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम इसको बदल देंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। टेल्स है, टेल्स को किसमें बदल देंगे हम, इसकी दूसरी अवस्था टोल्ड में। राजू टोल्ड ए लाई, उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब जो है दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। देखते हैं ये कैसे होगा। आई को आई ही रहने देंगे, सेड को हम इस बार टोल्ड में बदल देंगे। सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, क्योंकि यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हमारे पास। और टू को हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट में जो टू रहता है उसको हम हटा देते हैं। आई टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। आई टोल्ड हिम दैट। उसके बाद फिर से आई कैन है, इस बार कैन है तो हमने बताया था जब कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में, विल है तो कुड में, शैल है तो शुड में हम बदल देते हैं। क्या हो जाएगा, आई कैन का क्या हो जाएगा, कुड जंप इनटू द रिवर। आई कुड जंप इनटू द रिवर, आई कुड जंप इनटू द रिवर। अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल क्या है हमारा, राम सेड टू मी। क्या लिखेंगे, राम सेड को टोल्ड में बदल देंगे क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है। टू को हटा देंगे, मी लिख देंगे, राम टोल्ड मी। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद ही, उसके बाद प्लेड, प्लेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरी अवस्था लगी हुई है तो किस में बदल देंगे हम इसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड प्लेड फुटबॉल
वेल, ही हैड प्लेड फुटबॉल वेल। ठीक, अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, माई फादर सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, फिर टोल्ड हिम, माई फादर टोल्ड हिम। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, दैट का प्रयोग करेंगे। द हॉर्स हैज डाइड इन द नाइट, हैज डाइड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्या हो जाएगा, द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल। इससे संबंधित अगर कोई भी और भी एग्जाम्पल मिलता है, कहीं से भी मिलता है, तो हम सेम ऐसे ही टेंसों का परिवर्तन करके कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रूल थर्ड की तरफ। तीसरा नियम देखते हैं हम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुड, शुड, वुड, मस्ट, सॉरी माइट, हैड बेटर, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू या इसके अलावा कोई भी मॉडर्न ऑक्सिलरीज आती हैं, कोई भी मॉडर्न ऑक्सिलरीज आती हैं, तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये जिस रूप में रहेंगी ये उसी रूप में लिखी जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, आई सेड, आई सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, माई टीचर यूज्ड टू, माई टीचर यूज्ड टू, देखिए यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है, यूज्ड टू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। ठीक, अब अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, द आई सेड, सेड का सेड ही रहेगा, दैट कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, उसके बाद माई टीचर, फिर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली, उसके बाद जैसे है सब हम वैसे ही लिख देंगे और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक, मतलब हम मॉडर्न ऑक्सिलरीज में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, मॉडर्न ऑक्सिलरी जैसी हैं हम उनको वैसे ही लिख देंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, द टीचर सेड है, सेड को सेड ही रहने देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया हमने, सोनू मस्ट बी अवार्डेड। अब इसमें देखिए क्या होगा, सोनू मस्ट बी अवार्डेड, मतलब जैसा है मॉडर्न ऑक्सिलरी जैसी है हम उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा रूल थर्ड, ये हो गया हमारा रूल थर्ड, मतलब हमने तीनों रूलों को देख लिया है। अब हम इसमें देखेंगे टेंस संबंधी नियमों में जो परिवर्तन था, तो क्या इसका कुछ अपवाद भी है। हाँ, अब हम देखेंगे टेंस संबंधी नियमों के अपवाद। टेंस संबंधी नियमों के अपवाद में देखते हैं, टेंस संबंधी नियमों के अपवाद। टेंस संबंधी नियमों के अपवाद में क्या है, पहला, इसमें चार अपवाद मिलेंगे आपको। पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है सदा सत्य रहने वाली बातें, ऐसी बातें जो हमेशा सत्य हों, ऐसी बातें जो हमेशा सत्य हों, उनके टेंस में हम कभी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक, ऐसी बातें जो सत्य हों, जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, चंद्रमा रात में चमकता है, तारे रात में चमकते हैं, चंद्रमा सफेद दिखाई देता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक, मतलब ऐसी बातें जो हमेशा सत्य हों, ठीक, वो क्या है, उनके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए है, रोहित सेड, सेड को सेड ही रहने देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूरब में निकलता है, तो मतलब इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसके बाद जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे। ठीक, क्योंकि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं हम हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट दूसरा क्या है, हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदत संबंधी तथ्य। आदत संबंधी मतलब कोई भी आदत हो, आपकी चाहे जैसी आदत हो, जो भी आदत है, अगर वो आदत संबंधी कोई भी तथ्य आ रहा है,
तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए एक आदत संबंधी तथ्य का एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू, सॉरी टू नहीं लिखेंगे, मोहन, सॉरी इस बार ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है तो हम सेड को टोल्ड में बदल देंगे, मोहन टोल्ड सोहन, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दिया है द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, मतलब कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो हम मतलब ये उनकी आदत होती है कि अनजान व्यक्तियों पर वो भौंकते ही हैं। तो ऐसी आदत संबंधी तथ्य में हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही लिख देते हैं, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं चौथा, तीसरा है हमारा प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब कहावत, कोई भी कहावत होगी, कोई भी मुहावरा होगा या कोई कहावत होगी तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल है इसका, आई सेड, मैंने कहा, आई सेड को सेड ही रहने देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो मतलब इसमें हम टेंस का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है इसको वैसे ही हम लिख देंगे, मतलब जिस टेंस में है हम उसको उसी टेंस में लिख देंगे। अब देखते हैं द सॉरी हिस्टोरिकल फैक्ट। चौथा क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब ऐतिहासिक तथ्य, इतिहास की ऐसी कोई भी घटना जिसका जिक्र किया गया हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके भी टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। इतिहास की बहुत सारी घटनाएं हैं। द हिस्ट्री टीचर सेड, द हिस्ट्री टीचर सेड, क्या लिखेंगे, द हिस्ट्री टीचर, सेड को सेड ही रहने देंगे, द हिस्ट्री टीचर सेड। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। क्या दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इसमें देखते हैं हम, इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट लिखने के बाद जैसा सेंटेंस है वैसा ही हम इसको उतार देंगे पूरा और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये था हमारा टेंस संबंधी नियमों का अपवाद। मतलब हमने देख लिया टेंस संबंधी पहले नियम के परिवर्तन को पढ़ा हमने, उसके बाद जो उसके अपवाद थे, टेंस संबंधी नियमों के जो भी अपवाद थे हमने अपवाद को भी पढ़ लिया।